लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 104वीं पुण्यतिथि के मौके पर सामाजिक संगठन माय होम इंडिया ने राजधानी दिल्ली में महापुरुषों को याद करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आकाशवाणी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय कार्य और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल.एस. मुरुगन जी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अण्णा भाऊ साठे जी के मार्ग पर जन सेवा के कार्य को कर रहे हैं। मौके पर माय होम इंडिया के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने यह भी कहा कि कोई भी महापुरुष किसी राज्य का नहीं, किसी जाति वर्ग का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का होता है। जब समाज एकजुट होकर अपने समाज सेवियों को सम्मान देता है तो सामाजिक समरसता मजबूत होती है। उन्होंने माय होम इंडिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है, बाल गृह में रह जाता है, तो उसकी आशा माय होम इंडिया के स्नेहदूत होते हैं, जो उसके परिवार का पता लगाकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाता है। जाने माने वक्ता और कीर्तनकार संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज शिरीष मोरे जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन माय होम इंडिया के दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष बलदेव राज सचदेवा ने किया। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में आज आप सब लोग आए, आपका हृदय से धन्यवाद। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, आपको जानकारी में है। गणेशोत्सव तो है ही, 7 तारीख से लेकर सितंबर के फिर एक बार गणेशोत्सव में मोदक खाने के लिए आना है आप सब लोगों को। जिनको पता नहीं कहाँ आना है, जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में बुलाया उनको बताइए, वो आपको जरूर न्योता देंगे। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसकी जानकारी देने का काम हमने हमारे आत्मीय गणेशम को दिया था। गणेशम आ जाओ सामने 1 मिनट, तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, कम से कम मैं दिखाता हूं गणेशम कौन है हमारा। तो हमारा तालकटोरा स्टेडियम में नेस्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल, आप हर साल आए होंगे, आपसे अधिकतर लोग आए होंगे, और जिन्होंने आज तक कभी शिरकत नहीं की है वो फुर्सत निकाले और योजना बनाए। 21 सितंबर का दिन तालकटोरा स्टेडियम 3000 कैपेसिटी में 12 घंटे में किस तरह से 10,000 युवा आते हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को दिखाने के साथ साथ फिर हम उसमें सिखों का भांगड़ा भी रखते हैं, दक्षिण का नृत्य भी रखते हैं। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं सुनील देवधर जी, जो कि माय होम इंडिया के फाउंडर हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप बाल गंगाधर तिलक जी, अन्ना भाऊ साठे पर इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? संदेश ये है कि कोई भी महापुरुष किसी कास्ट का नहीं है और किसी स्टेट का नहीं है, किसी भाषा भाषी समाज का नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने परमोच्च कोटि का त्याग और समर्पण सारे देश को आजाद करने के लिए किया, और लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी, जिनकी आज 104वीं जयंती है, उन्होंने भी अपना सर्वस्व भले ही दलित समाज के लिए, दुखित वंचित लांछित समाज के लिए, पीछे पड़ी हुई महिलाओं को आगे लाने के लिए किया, लेकिन उन्होंने देश हित में किया। जो कुछ भी किया देश के लिए किया। देश की स्वाधीनता में वो हिस्सा लिए, संघर्ष किए, त्याग किए। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में उन्होंने त्याग किया। उन्होंने गोवा को लिबरेट करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बनने के लिए भी उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो इसलिए ऐसे महापुरुष को आज स्मरण करना चाहिए, और हम लोग ये हमेशा करते आ रहे हैं, और इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। सुनील जी, एक सवाल है कि वायनाड में 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ संघ और भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी फोटो शूट करवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनके सामने प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, जिनके सामने सावरकर की प्रेरणा हो, जिनके सामने अंबेडकर जी और अण्णा भाऊ साठे जी और तिलक जैसे महापुरुष हो, वो सेवा करेंगे। और जो नेहरू के खानदान से आए हैं, वो सिर्फ राजनीति करेंगे, लाशों की राजनीति करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी भर वही करते आ रहे हैं, भविष्य में भी वही करेंगे। देश इनकी सभी षड्यंत्रों को और चालों को समझ चुका है। पार्लियामेंट में किस तरह से जहर फैला रहे कास्टिज्म के आधार पर देश देख रहा है, लेकिन देश उनको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अपने भाषण में आपने वीर सावरकर जी का जिक्र किया, क्या कहेंगे वीर सावरकर जी को अब तक भारत रत्न नहीं मिला है, कब तक हम उम्मीद रखें? आपकी सरकार भी है यहाँ पे। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि मिलेगा, और जरूर मिलेगा। मिलना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो देरी कहाँ हो रही है? बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिलना है, तो जरूर सावरकर जी को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो सुनील देवधर साहब थे।